हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। जिसके राइटर यानी जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। हम सब जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसी के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। हम लोग प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में देखेंगे भारत इज माई होम का समरी, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स यानी 5 अंक का समरी पूछा जाता है। तो हम लोग समरी को देखेंगे। समरी को देखने से पहले प्यारे बच्चों हम लोग जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का बायोग्राफी को देखेंगे, यानी उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनकी पत्नी का नाम, उन्होंने क्या क्या किया, इनको थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में जो राइटर होता है उससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पहले थोड़ा लेखक परिचय को देखेंगे, यानी राइटर का बायोग्राफी को देखेंगे, फिर इसके बाद आपको हम समरी को बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग जो भी पहला चैप्टर को नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर है। ये क्या है? ये स्टोरी है, ये स्पीच है, या ये ऐसे है, क्या है? तो प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि भारत इज माई होम जो है ये आपका स्पीच है। क्या है? स्पीच है। पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, पूछा जाता है ये क्या है? यह एक स्पीच है, एक भाषण है। क्योंकि आपको पता है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बन रहे थे, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जब वो शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेने के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया था। तो वही भाषण का छोटा सा अंश को, छोटा सा टुकड़ा को इस चैप्टर में दिया गया है, भारत इज माई होम में दिया गया है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत इज माई होम जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये क्या थे? तो ये जो है तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे प्रेसिडेंट थे। और ये क्या है? भारत इज माई होम ये एक स्पीच है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनता है कि उनका जन्म कब हुआ था, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को, यानी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। तो 8 फरवरी 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। बात करें उनकी मृत्यु की, तो वो कब डाइड हुए थे? डाइड ऑन 3 मई 1969, यानी कि उनका जो मृत्यु है वो हुआ था 3 मई 1969 को, यानी 3 मई 1969 को मृत्यु हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुआ था तब वो एक राष्ट्रपति थे। ठीक, कहां पर? न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में। क्योंकि राष्ट्रपति थे तो ऑब्वियसली बात है वो राष्ट्रपति कहां रहता है? दिल्ली में ही रहता है। तो उनका जन्म हुआ था 1897 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उनकी पत्नी का नाम यानी उनकी वाइफ का नाम क्या था? वाइफ को ही हम लोग स्पाउस कहते हैं, स्पाउस। तो प्यारे बच्चों उनकी जो पत्नी है उनका नाम था शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम उनकी पत्नी का नाम था। क्या नाम था? शाहजहां बेगम। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अब थोड़ा उनका शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है MAO कॉलेज से 1918 में, इस्लामिया हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये दोनों जगह वो पढ़ाई किए थे। कहां पर? एक MAO कॉलेज 1918, यानी यहां पर पढ़ाई किए थे 1918 में। उसके बाद इस्लामिया हाई स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में वो पढ़ाई किए थे। ठीक, अब उनके थोड़ा कुछ उनको अवार्ड भी दिया गया। तो प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड दिया गया था? भारत रत्न, एक बहुत ही बड़ा सम्मानपूर्ण अवार्ड है। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ ऐसा जीवन में करें जिससे कि आपको भी ऐसा अवार्ड मिले, है कि नहीं? चलिए अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कब प्रेसिडेंट बने थे, कब राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखिएगा ही बिकेम प्रेसिडेंट, यानी वो राष्ट्रपति बने थे ऑन 13 मई 1967, यानी 13 मई 1967 को वे जो है राष्ट्रपति बने थे। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, उसके बाद हिज प्रेसिडेंशियल टर्म वाज फ्रॉम 13 मई 1967 टू 3 मई 1969, यानी कि वो 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने। उसके बाद 3 मई 1969 को, प्यारे बच्चों 3 मई 1969 को, यानी लगभग 2 साल में 10 दिन कम, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो ही प्रेसिडेंशियल मतलब क्या कि उनका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। तो ये कुछ बायोग्राफी है जो कि प्यारे बच्चों आपको पूछा जाता है अक्सर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से। ठीक है, सीधा एकदम आपके एग्जाम में पूछ लेगा।
अब उनका कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन को हम लोग अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ग्रेट फ्रीडम फाइटर का मतलब महान स्वतंत्रता सेनानी, यानी इनका भी बहुत बड़ा योगदान है देश को आज़ादी दिलाने में, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो सारे लोग हैं। वैसे इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर था ये भी, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक। एंड एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद थे, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। गवर्नर ऑफ बिहार, और ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे, है ना, बिहार के गवर्नर भी थे ये। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। थर्ड एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967 to 1969, और ये जो है भारत का तीसरा राष्ट्रपति था, ठीक। और ये पहले मुस्लिम थे जो कि एक राष्ट्रपति बने थे। तो तीसरा राष्ट्रपति था भारत का, और ये पहले मुसलमान थे जो कि एक राष्ट्रपति बना था। तो पहला मुसलमान जो कि राष्ट्रपति बना था, उनका नाम क्या था प्यारे बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो चलिए अब बारी है प्यारे बच्चों समरी का। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, राइट द समरी ऑफ भारत इज माय होम, या फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक। तो जैसे ही प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला लाइन आपको लिखना है कि भारत इज माय होम लिखा किसके द्वारा गया है। तो आप कैसे लिखोगे? भारत इज माय होम, जैसे क्वेश्चन आया आपका कि राइट द समरी ऑफ भारत इज माय होम, तो आप पहला लाइन लिखोगे कि भारत इज माय होम इज, या फिर हैज बीन, है ना, हैज, ऐसे इज भी लिख सकते हो, इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर आप लिख सकते हो कि भारत इज माय होम हैज बीन, है ना, रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहला लाइन हम लोगों ने क्या लिखा कि भारत इज माय होम, है ना, भारत इज माय होम हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। अगर आपको पूछ दिया गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर समरी लिखे, तो आप क्या लिखोगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय महात्मा गांधी जी। पहला लाइन आप सेम टू सेम ऐसा ही लिखोगे ताकि आपके एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे, ठीक। अब यहां पर देखिए चीजों को समझिए। तो भारत इज माय होम हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ये भारत इज माय होम जो है लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अब अगला लाइन हम लोग लिखेंगे, ये हम आपके लिए हिंदी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आपको एग्जाम में हिंदी नहीं लिखना, ठीक। आगे देखो, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत इज माय होम जो है उसका एक भाषण है, या फिर भारत इज माय होम को लिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ अलग करना, लेना, है ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब अलग करना या लेना। तो भारत इज माय होम को लिया गया है उसके एक भाषण से। कौन सा भाषण? वो भाषण जिसको वो दिया था कब? 1967 में, जब वो शपथ ले रहा था राष्ट्रपति के रूप में, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ले रहा था। तो शपथ लेने के दौरान जब वो एक भाषण दिया था, उसी भाषण से प्यारे बच्चों भारत इज माय होम को लिया गया है। तो भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, यानी भारत इज माय होम जो है इसको लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है उनके एक स्पीच से, जिनको वो दिया था। गिव मतलब देना, जो वो दिया था कब? 1967 में, जब वो शपथ ले रहे थे। यानी जब वो शपथ ले रहे थे तो शपथ लेने के दौरान या शपथ लेने के बाद जब वो प्रेसिडेंट के लिए शपथ ले रहे थे, तभी जो है इस भारत इज माय होम को लिया गया था उसके एक स्पीच से। तो पूछा जाता है कि बताइए भारत इज माय होम को कहां से लिया गया था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आता है कि भारत इज माय होम को कहां से लिया गया है। तो भारत इज माय होम को लिया गया है कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के पद के लिए जब वो शपथ ले रहे थे, तो जब उन्होंने जो भाषण दिया उसी भाषण से इस स्पीच को लिया गया है, ठीक है। आगे देखो, ही वॉज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। अब थोड़ा सा राइटर के बारे में लिख देंगे। तो पहला लाइन क्या लिखे कि भारत इज माय होम इज रिटेन बाय या हैज बीन रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर ये जो भारत इज माय होम है वो लिया गया था उनके एक भाषण से, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के दौरान दिया था। फिर अगला लाइन हम लोग लिखेंगे कि ही वॉज बोर्न ऑन, अब उनके बारे में लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो ही वॉज बोर्न ऑन 8 फरवरी 1897, यानी वो 8 फरवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। कहां पर? हैदराबाद में। सेम टू सेम इस लाइन को लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग दूसरा लाइन में आते हैं। आफ्टर ही थैंक द पीपुल, अब हम लोग आ जाते हैं कहानी में है कि भारत इज माय होम है क्या। तो देखो, आफ्टर ही थैंक्स द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी एट फर्स्ट, ये आपका एट फर्स्ट लिखा हुआ है, एट फर्स्ट ही थैंक्स द पीपल ऑफ इंडिया,
यानी सबसे पहले, एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, थैंक्स किया, शुक्रिया किया, किसका, पीपल ऑफ इंडिया का, यानी भारत के लोगों का। तो सबसे पहले उन्होंने भारत के लोगों को धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा, क्योंकि उनको लोगों ने चुना था। ठीक, उसके बाद देन ही एश्योर्स अस दैट ही हैज कम टू दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस एंड डिवोशन। उसके बाद वो हम लोगों को यकीन दिलाया, एश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, भरोसा दिलाना। देन तब वह यकीन दिलाया हम लोगों को, आज मतलब हम लोगों को, दैट कि he has come to this office, वो इस ऑफिस में आए हैं, ये वो इस ऑफिस में आए हैं, यानी वो उसके बाद वो हम लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस ऑफिस में आए हैं इन स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस एंड डिवोशन। हम्बलनेस का मतलब क्या होता है, हम्बलनेस का मतलब होता है जैसे वो आदमी बहुत हम्बल है, मतलब वो आदमी बहुत प्यारा है, बहुत हम्बल है ना, हम्बल दिखाओ, यानी अपने अंदर जो दयालुता है आपके अंदर उसको दिखाओ। ठीक है, तो वह चीज लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं, फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, यानी उन्होंने हमें यकीन दिलाया, हमें उम्मीद दिलाया कि वह विनम्रता और भक्ति की भावना से इस कार्यालय में आए हैं। यानी वो जो है, ये जो ऑफिस आए हैं, ऑफिस यानी राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है, तो वो ऑफिस में जो आया है वो क्यों आया है, तो विनम्रता से आया है, यानी वो प्यार बांटने के लिए आया है, लोगों के बीच वो प्यार को बांटेगा, है ना, लोगों को जो है भक्ति की भावना से, भक्त जैसे, भक्त किसको कहते हैं, जो किसी के प्रति प्यार में गिर जाते हैं। कोई अगर देश से प्यार करता है तो वो देशभक्त कहलाता है कि नहीं। तो ये चीज था, यानी कि वो सबसे पहले हम लोगों को यकीन दिलाया दैट ही हैज कम टू दिस ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ हम्बलनेस एंड डिवोशन। ठीक, आफ्टर दैट he described his loyalty to the constitution of India and its people of civilization. After that, इसके बाद, after that इसके बाद वह समझाते हैं, वो हम लोगों को बताते हैं, डिस्क्राइब, वो हम लोगों को बताते हैं हिज लॉयल्टी, अपने वफादारी के बारे में। कौन सी वफादारी, वो वफादारी जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के प्रति जो उसका वफादारी है उसको वो हम लोगों को बताते हैं, और भारत के पीपल के प्रति जो उसका वफादारी है, और भारतीय सभ्यता के प्रति जो वफादारी है। यानी कि इसके बाद भारत के प्रति जो वो लॉयल्टी है, जो उनकी वफादारी है, भारत के संविधान के प्रति जो वफादारी है, उसके बाद भारत के लोगों के प्रति जो उनका वफादारी है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है कि इसके बाद वो भारत के संविधान और यहाँ के लोगों और सभ्यता के प्रति अपने निष्ठा का वर्णन करते हैं, यानी अपने निष्ठा, अपने लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, निष्ठा, इनको बताते हैं कि हम देखिए इस देश के लिए वफादार रहेंगे, भारत के लोगों के लिए वफादार रहेंगे। क्योंकि वो जब भाषण दे रहा है, जैसे कोई नेता अगर कुछ बन जाता है ना, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो वो शपथ कैसे लेता है कि हम जो है इस संविधान का शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम भारत के लिए काम करेंगे, भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। तो वो भी वैसे ही बताता है कि हम भारतीय संविधान के अनुसार चलेंगे, भारत के लोगों के लिए काम करेंगे, भारत के लोगों के लिए वफादार रहेंगे, भारतीय सभ्यता के लिए वफादार रहेंगे, निष्ठा से काम करेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छे से वो भाषण में बोलता है। ठीक, after that he described his loyalty to the constitution of India and its people and civilization. He emphasizes the importance of education. He emphasizes the importance of education, यानी हम लोगों को एजुकेशन का महत्व को बताते हैं, यानी वो हम लोगों को, है ना, शिक्षा के महत्व पर वो जोर देता है। तो एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर देना, यानी कि वो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के महत्व पर वो जोर देते हैं, यानी भारतीय लोगों को बताते हैं कि क्यों हम लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना, हम लोग जो नहीं पढ़ते हैं तो इससे हम लोगों को क्या दिक्कत आएगी, वो बताते हैं शिक्षा की क्या महत्ता है ना, बताते हैं कि देखिए किस तरीके से आपको ये शिक्षा ही है जो कि गरीबी से आपको निकाल सकता है, ये शिक्षा ही है जो कि आपको किसी तरह का काम दिला सकता है, ये शिक्षा ही है जो कि आपको रोजगार दिला सकता है। तो वो जो है एजुकेशन के महत्व पर जोर देते हैं। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, इट इज अ मैन इंस्ट्रूमेंट विदाउट इट आवर नेशन कैन नॉट डेवलप, यानी वो कहते हैं कि ये जो है हमारा मैन इंस्ट्रूमेंट है, मैन हथियार है। क्या, एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो हमारा मैन हथियार है, मैन इंस्ट्रूमेंट है। विदाउट इट, इसके बिना, आवर नेशन, हमारा राष्ट्र, कैन नॉट बी डेवलप, यानी हमारा राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं हो सकता। तो वो क्या कहता है, सबसे पहले एजुकेशन का इंपॉर्टेंस को बताता है, महत्व को बताता है, फिर कहता है कि इसके बिना हमारा जो राष्ट्र है वो कभी भी विकसित नहीं हो सकता, कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। He want to do a lot of work for the welfare of its people without the differences of caste, color और creed, यानी he wants to do, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, he wants, वो चाहते हैं, to do, बहुत कुछ करना, a lot of, यानी वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत
मतलब कि वो बहुत तरह का काम करना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, यानी लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, विदाउट द डिफरेंसेस, बिना भेदभाव किए बिना। किसका बिना? जैसे बिना जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना या रंग के आधार पर भेदभाव किए बिना वो जो है काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है कि इसके बिना हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। वह जाति, रंग या पंथ के भेदभाव के बिना अपने लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, यानी लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वो बहुत सारा काम करना चाहते हैं। वो ना ही जातीय आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं, ना ही वो रंग के आधार पर भेदभाव करना चाहते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना, कोई क्या करता है, नहीं तुम काला हो तुम मत आओ, तुम गोरा हो तुम आओ, ओ तुम निम्न जाति हो तुम भागो, तुम उच्च जाति हो तुम आओ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे कि हम इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही जाति के आधार पर, ना ही रंग के आधार पर, ना ही किसी भी आधार पर हम भेदभाव करेंगे। हम सभी लोगों को बराबर का समझेंगे, एक नज़र से देखेंगे और सभी लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। तो ही वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, यानी वो बहुत सारा काम करना चाहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, बिना किसी भेदभाव किए। ठीक, ही सेज दैट द होल भारत इज हिज होम, और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ही सेज, वो कहते हैं दैट कि द होल भारत, यानी ये पूरा भारत, इज हिज होम, यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पूरा भारत है हमारा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये पूरा भारत हमारा घर है। एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली, और भारत के जितने भी लोग हैं ये हमारे परिवार हैं। तो पहले कहा क्या, होल भारत इज आवर होम, यानी ये पूरा भारत हमारा घर है और इस भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे परिवार की तरह है। जैसे एक परिवार में हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा घर है, तो अपना घर के लिए हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना। और जो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों के लिए हम लोग काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे एक बाप होता है तो अपना बेटा बेटी के लिए जान देता है, उसी तरीके से बेटा जब कमाता वो भी देता। तो वैसे ही चीज़ है कि ये जो पूरा भारत है, ये पूरा भारत हमारा घर है और इस भारत के अंदर जितने भी लोग हैं ये हमारे परिवार की तरह है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही प्रोमिसेस दैट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू मेक दिस कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यानी वो वादा करते हैं, ही प्रोमिस, वो वादा करते हैं कि दैट ही विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे, बेस्ट टू मेक दिस कंट्री, वो कोशिश करेंगे इस देश को सबसे अच्छा बनाने का और सबसे सुंदर बनाने का। यानी वो कहते हैं, वो हम लोगों से वादा करते हैं कि वो क्या वादा करते हैं, वो वादा करते हैं कि इस देश को सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा बनाएंगे। कौन वादा करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ही प्रोमिसेस दैट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू मेक दिस country strong and beautiful. This speech has an extraordinary power to express the feeling of Hussein's speech for India and its people. यानी ये जो स्पीच है ना, ये जो आपका भाषण है, इस भाषण में भारत और उसके लोगों के प्रति हुसैन के भाषण की भावनाओं को व्यक्त करने की असाधारण शक्ति है। यानी कि ये जो भाषण दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जब आप इस भाषण को सुनोगे तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाएगा। जब आप सुनोगे आपको भी आएगा कि हाँ, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, है ना, और सच में कुछ करना चाहिए। अब देश में कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आर्मी ज्वाइन करो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आप अपने माँ बाप का बात मानते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, दूसरे का बुराई नहीं करते, दूसरे धर्म के प्रति गलत नहीं सोचते, तो इसका मतलब है कि आप भी देश का भलाई चाहते हैं, है ना। मान लो अगर आप आपस में लड़ाई करेंगे तो बदनाम कौन होगा, देश ही बदनाम होगा ना। एक घर में अगर दो भाई लड़ाई करता है तो वो घर बदनाम होता है ना। वैसे ही अगर एक देश में दो धर्म लड़ाई करेगा तो बदनाम तो हमारा देश होगा। तो इसलिए कहा कि आप अपने आप को सही समझें, पढ़ाई करें, जो भी आपका जिम्मेदारी उसको करें। अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे तो ये एक तरीके से आप देश का सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों कुछ ये था, याद रखिएगा। ये जो है स्पीच है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी 5 नंबर का पूछा जाता है, कम से कम 1.5 पेज आपको लिखना है ना, 1 से 2 पेज के बीच में आपको लिखना है। तो भारत इज माय होम जो लिया गया है, लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ये इसका भाषण से लिया गया है। 1967 में जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तो उन्होंने जो भाषण दिया था उसी भाषण से लिया गया है। ठीक है, और उनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो प्यारे बच्चों कहते हैं, सबसे पहले सारे लोगों को धन्यवाद कहते हैं, राष्ट्रपति उनको बनाया इसके लिए। फिर उनके बाद वो कहता है कि हम जो है सभी के प्रति दयालुता दिखाएंगे, सभी के प्रति वफादार रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि अपने संविधान के लिए, अपने लोगों के लिए हम काम कभी भी जो है, मतलब इसका एक तरीके से कसम खाते हैं, है ना। वो समझाते हैं कि वो जो है इसी के लिए काम करेंगे, भारत के लोगों के लिए, भारत के संविधान के लिए।
फिर वो जो है एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि शिक्षा हम लोगों की ज़िंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के महत्व को बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि बिना शिक्षा का हमारा देश कभी भी विकसित नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि हम जो है बहुत सारा काम करेंगे सभी लोगों के लिए, बिना जाति की भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के, बिना रंग के आधार पर भेदभाव के हम बहुत सारा काम देश के लिए करेंगे, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि पूरे भारत हमारा देश है, होल भारत, पूरे भारत जो है हमारा घर है, होल भारत इज माई होम, एंड भारत के जितने भी लोग हैं वो हमारे एक परिवार की तरह है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों वो सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो चैप्टर है हम लोगों ने इसका समरी को पूरे तरीके से पढ़ा। आप हो सके तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ये समरी याद हो जाएगा। इंग्लिश को सिर्फ आपके एग्जाम में लिखना है। अब इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त, ठीक है। प्यारे बच्चों जो भी लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना, आपको पता ही है 2025 के लिए हम लोग सफलता बैच ज्वाइन शुरू किए हैं। तो जो भी सफलता बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग कुछ नहीं करना, तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और तनु क्लासेस ऐप में आपकी कंप्लीट तैयारी हो रही है ना। तनु क्लासेस ऐप में सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय ऑल ऑफ यू, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।